भीषण गर्मी से पूरा देश कराह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भट्ठी की आंच में सब तप रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 29 मई को राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 52 डिग्री के पार चला गया। दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को अधिकतम 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो शहर में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यह इतिहास में दिल्ली का सबसे गर्म दिन था। दिल्ली में कम से कम 3 मौसम केंद्रों मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ में 28 मई को भी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में दर्ज किए गए अधिकतम तापमान को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस आंकड़े को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद आईएमडी ने साफ किया है कि मुंगेशपुर में दर्ज किया गया 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान सेंसर में त्रुटि या स्थानीय कारकों की वजह से हो सकता है। अब इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गर्म शहर बनता जा रहा है। इसके तापमान में बीते एक दशक में औसत 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। 2014 की मई में जहां आमतौर पर 30 से 33 डिग्री तक तापमान रहा करता था, 10 साल यानी 2024 के मई में 40 डिग्री तक गर्म है। सैटेलाइट डाटा के आधार पर की गई मैपिंग से पता चला है कि दिल्ली के औसत तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत 1998 से हो रही है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। तेजी से कंक्रीट के शहर में बदल रहे दिल्ली में एक दशक के तापमान में 60 डिग्री का फर्क आ गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि नजफगढ़, मुंगेशपुर, जाफरपुर जैसे बाहरी दिल्ली के इलाकों में ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हो रहा है। कारण यह है कि इस समय फसलें कट गई हैं और हरियाली भी अब कम रह गई है। वहीं घनी आबादी वाले यह इलाके पथरीले भी हैं, जिसका मिला जुला असर तापमान पर पड़ता है। मौसम वैज्ञानिक दिल्ली में कंक्रीट के बढ़ते जंगल और ग्लोबल वार्मिंग को भी दिल्ली में बढ़ती गर्मी की वजह मान रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक स्टडी के मुताबिक ऊंची इमारतें, कम होती कच्ची जमीनें और घटते वन क्षेत्र की वजह से दिल्ली में हीट आइलैंड लगातार बढ़ रहे हैं। सीएसई का कहना है कि हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी, जलाशयों के निर्माण के साथ साथ भवनों की संरचना में ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए जिससे कि वे तापमान के ज्यादा अनुकूल हो सकें। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में हीट वेव कब तक रहेगा और हालात में सुधार कब होंगे, इस बारे में बता रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जहां ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए, इस हीट वेव टू सीवियर हीट वेव काफी राज्यों में जो प्रिवेल करी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी बीच में थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था जब हवाएं बे ऑफ बंगाल से आई थी, लेकिन अभी वही सिनेरियो बना हुआ है। अभी बहुत सारे राज्यों में, जिन राज्यों को मैंने बताया, टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज्यादा है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, हमारा यही अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना रहेगा 2 दिन के लिए। इसके लिए हमने वहां रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद डे 3 के बाद क्या होगा, जो हवाएं हैं वो अरबियन सी से आएंगे। अगर जरा सैटेलाइट पिक्चर से आपको दिखाना चाहूंगा, हवाएं अरबियन सी से आएंगी और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इन्फ्लुएंस करेगा। उसके कारण क्या है कि जब हवाएं आपकी अरबियन सी से आएंगी, वो ठंडी हवा होगी, तो वो टेम्परेचर्स में थोड़ा ड्रॉप कर देंगी। सिमिलरली डब्ल्यूडीज के कारण भी वो क्लोडी रहेगा, दोनों एसोसिएटेड हैं, तो इसमें टेम्परेचर्स जैसे 28, 29 को हमने रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा 30 से राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अनुमान है कि 1 जून तक टेम्परेचर्स काफी ड्रॉप होने चाहिए और जो हीट वेव है वो ऑलमोस्ट वेट होनी चाहिए, जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में ही रह सकते हैं। इधर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि सुहावनी खबर आ गई है। मानसून की देश में एंट्री हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है और वहां झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के आने से अब कई राज्यों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की एंट्री अनुमान से 2 दिन पहले हुई है और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में भी मानसून आगे बढ़ गया है। तो आप भी हीट वेव के बाद अब मानसून की बारिश में भीगने को तैयार हो जाइए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।